नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे गुरुग्राम में लगातार खुले में नमाज का विरोध बढ़ता ही जा रहा है, जिससे शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ने जैसे हालात बन गए हैं। आज सेक्टर 37 के ग्राउंड में पढ़ी जाने वाली जुम्मे की नमाज का विरोध करने के लिए सैकड़ों हिंदू आ गए, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। लेकिन जैसे ही मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए आए तो हिंदू उनके आगे आकर कूदकर विरोध करने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पुलिस ने विरोध कर रहे हिंदुओं को घसीट कर गिरफ्तार किया। हम इकट्ठा इसलिए हुए थे, हमारे जो ये पार्किंग है ना इधर, इसमें 3 दिन पहले हुड्डा वाले आए और गाड़ियों को बाहर करवा दिया और जेसीबी से उनकी बॉडी को तोड़वा दिया गया कि भाई ये पार्किंग हुड्डा से परमिशन मिली है कि भाई इसको खाली करो। जब ये पार्किंग इलीगल होगी तो ये हमारी लीगल पार्किंग हुड्डा की वजह से लगा लो, हमारे गांव के नज़दीक की खुली जगह लगा लो। हमारे यूज़ में ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हम खड़ी करवा रहे थे, थोड़ी सी बारिश होने के कारण रात में जो बारिश हुई है उसमें गाड़ियाँ धंस रही थी तो हमने गाड़ियाँ निकलवा के खड़ी करवाई हैं यहाँ पे। और हमारा क्रिकेट मैच और बच्चों का खेलना और शादी ब्याह के प्रोग्राम, हर तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। तो उस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ आए थे। हमें पता चला आज भी यहाँ नमाजी आ रहे हैं, तो नमाज के लिए तो हमने पिछली बार भी मना करा था, आज भी मना कर रहे हैं और आगे भी मना करेंगे, क्योंकि मेवात की जिम्मेदारी गुड़गांव नहीं लेगा। जिसको पढ़नी है वो मेवात जाके पढ़े। 50 किलोमीटर से किराया लगा के यहाँ नमाज अदा करने आ रहे हैं, तो ये इनका कोई ना कोई गंदा टारगेट बना हुआ है। ये कोई नए जिहाद को पैदा करना चाह रहे हैं और हम होने नहीं देंगे इस चीज़ को। अगर हमारे गांव में एक भी मुसलमान हो तो आप देख लेना, एक भी नहीं है। लेकिन इनकी आबादी शुक्रवार को क्यों ये अपना मेजोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ में क्या शो कर रहे हैं कि इनको खुद पे भरोसा नहीं है। 2000 आदमी इकट्ठा जो हो रहे हैं, या भगवान पे भरोसा नहीं है इनके अपने पे, क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ हमने कोई गलती नहीं करी जो हम इनको अपने छत पे बैठाए, सिर पे बैठाए। हम नहीं होने देंगे। प्रशासन को भी हमने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। डीसी साहब को भी ज्ञापन दे रखा है और सेक्टर 10 थाना लगता है यहाँ का, SHO साहब को भी ज्ञापन दे रखा है कि हाँ हमें बंद करना है, जो भी करना है। अभी ACP साहब से भी बात हुई थी, हमने साफ मना कर दिया जी, जो आपका लीगल एक्शन बनता हो करो। हम कोई भी ऐसा असामाजिक काम नहीं फैला रहे यहाँ पे, ना कोई दंगा भड़का रहे, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर उनको अलॉट की जगह करी गई है तो उसका लेटर दिखाया जाए गवर्नमेंट द्वारा। नहीं है तो फिर वो आ क्यों रहे हैं हमारी जगह। हमसे कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, तो 1 से लाख तक मरने से मारने तक भी कैसे भी हम जाएंगे नहीं, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। हमारी गांव की जगह है, प्रशासन कैसे भगा देगा, क्या तरीका है। शुक्रवार भी विरोध के बावजूद नमाज हुई थी, तो प्रशासन से दोबारा बात हुई? प्रशासन से बात ये हुई थी भाई, ये जो 20-25 जो नमाजी हैं ये पढ़ के चले गए हैं, कोई बात नहीं, आगे से नहीं पढ़ने दिया जाएगा। क्योंकि उन प्रशासन के वालों के पास भी पहले ये कहते थे कि भाई हमारे पास इनका नोटिस है और ये जगह अलॉट कर रखी है, लेकिन कागज़ खंगालने के बाद ये पता चला कि भाई यहाँ कोई अलॉटमेंट हुई नहीं है। तो नहीं हुई है तो प्रशासन कैसे पढ़वा लेगा, गलत काम कैसे कर लेगा। जब हमारे पास फाउंडेशन है, हम गलत नहीं कर सकते, तो प्रशासन के पास कौन सा वो है कि भाई जब जी करा साइन करके दे दिए ले अभी पढ़ ले। तो हम नहीं होने देंगे ये चीज़ इलीगल। यहाँ पास हो भी गई जब भी हम विद्रोह करेंगे इसका। तो फिलहाल प्रशासन का कोई भी लीगल नोटिस या कोई भी बात ऐसी नहीं आई है हमारे पास। और प्रशासन दे ना दे, हमारे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, सभी ने बैठ के पंचायत करके डिसीजन लिया है कि भाई यहाँ क्राइम बढ़ता है, बाहर के लोग आते हैं, नहीं पता कौन किस, सभी आदमी गलत भी नहीं है, सभी सही भी नहीं है। लेकिन हम ये जैसे ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मेजोरिटी जोड़ के क्या शो करना चाह रहे हैं, वो चीज़ हम नहीं होने देना चाहेंगे। बिल्कुल भी हम चीज़ के हमेशा खिलाफ रहेंगे और पहले भी खिलाफ थे। आज हम सारे भाई इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये गांव की ज़मीन है और ये गांव की ज़मीन है, गांव की सिक्योरिटी पर्पज़ है, गुड़गांव का सिक्योरिटी पर्पज़ है। देखो क्या है, समाज की भावना से ना तो कोई नेता बड़ा होता है, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट्स बड़ा होता है, ठीक है। ये प्रशासन जो है वो हमारे टैक्स के पैसों से ही सरकार इनको पैसे देती है, तो ये हमारी सेवा के लिए है, ये हमारे ऊपर रूल करने या डंडा चलाने के लिए नहीं है। जिस चीज़ से हमें दिक्कत होगी हम उसका विरोध करेंगे और इनको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाँव हमारा, ज़मीन हमारी है। दूसरी बात ये है कि आप जब ना प्रशासन को जो चीज़ करनी चाहिए ना, नेताओं को और प्रशासन को, वो उस पर काम नहीं करता। मेवात के अंदर 108 गांव हिंदू विहीन हो गए, वो कैसे हुए?
इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होगी। सीलमपुर का इलाका पहले 90% हिंदू रहा करते, वो खाली हो गया, कैसे होगा? कोई उस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा किस पे होती है कि नमाजी क्यों उठा रहे हैं। हम बताते हैं क्यों उठाते हैं। हम इसको मेवात नहीं बनने देना चाहते, हम इसको पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते, ईरान नहीं बनने देना चाहते, इराक नहीं बनने देना चाहते, इजिप्ट नहीं बनने देना चाहते, इंडोनेशिया नहीं बनने देना चाहते, थाईलैंड नहीं बनने देना चाहते, अफगानिस्तान नहीं बनने देना चाहते। हम अपने गाँव को क्यों नहीं बनने देना चाहते? मैं इस्लाम को जी 12 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं किसी भी मौलवी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को कहीं पे भी बैठा दो आप, ठीक है। आप ये 35 इनका एक एजेंडा होता है, ये षड्यंत्र के तहत ये सब काम होते हैं। ये क्या होता है? इनका एजेंडा होता है, ये 35% वोट इकट्ठी करते हैं अपनी। आप इनका किसी भी देश का देख लो, वहाँ 90% पहले हिंदू थे। हर देश का इतिहास देख लो, आप ईरान का इतिहास पढ़ो, कोई से एरिया का आप डिस्ट्रिक्ट का इतिहास पढ़ लो, गांव का इतिहास पढ़ लो, चाहे किसी स्टेट का इतिहास पढ़ लो, जहां इनकी जनसंख्या 35% हो गई ना, वहां इलेक्शन जीत जाता है मुसलमान नेता। और उसके बाद वो हर काम करता है जो उनके हित में है और हमारे विरोध में है। यही काम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ जानबूझ के इधर उधर से इकट्ठी पब्लिक को किया जाता है ताकि अपने नेता चुने और उसके ऊपर हमारे ऊपर रूल करे, ठीक है। यहाँ कल को मस्जिद बन जाएगी, कोई वहाँ ऊटर बजेगा, पूरे दिन 24 घंटे हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। हमारी बहन बेटियों को दिक्कत, फिर उसके बाद यहाँ पे आसपास मुसलमान बस जाएंगे, वो मीट काटेंगे, वहाँ हमारे बच्चे जा नहीं सकते। सुबह सुबह आदमी छत पे निकलता है, बालकोनियों में सामने देखता है मीट कट रहा है। आप बताओ ना, दिक्कत तो हमें है ना, प्रशासन को क्या दिक्कत है? प्रशासन तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। पढ़ने आने वाले लोग कहते हैं कि हम आसपास ही काम करते हैं, इस वजह से नहीं जी, वो जो सब सिखा के भेजा जाता है उनको। आप कभी एक चीज नोटिस करना, जो चीज उनकी तरफ से बयान देता है ना, वो आदमी कभी नमाज ही नहीं पढ़ता है यहाँ पे। वो हमारी बात समझ जाएंगे, हमें पता है कि वो हमारी बात समझ जाएंगे। वो उनको अगर हम कहेंगे कि मैं यहाँ नमाज मत पढ़ो, हमें दिक्कत है, वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उनके समाज का कोई हितैषी आता है, जो समाज के ठेकेदार हैं, जो उनके मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं, वो आते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करके लाते हैं, क्या बोलना है और पूरे देश के अंदर क्या संदेश देना है, तो वही संदेश वो यहाँ आके देते हैं। जी ऐसा है, सिक्योरिटी पर्पज से हमें दिक्कत है। हमारी जमीन है, हमारी माँ बहनों की बात है, ना तो प्रशासन को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना नेता को दिक्कत होनी चाहिए। क्योंकि मेरे घर के बाहर अगर बकरा या मुर्गा कट रहा है और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी माँ को दिक्कत है जी, क्योंकि मेरी माँ पूजा करती है राम की, और वहाँ हमारे धर्म में निषेध है मांस खाना। ये हमारे घर के सामने काटेंगे तो हमें दिक्कत होगी ना। प्रशासन इसमें क्या करेगा, या इसमें ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे? आप बताओ। इसमें पिछली बार भी नमाज हुई थी, तो इस बार किस तरह से विरोध रहा है कि नमाज जी हमारा हिंदुओं का ना, आप कभी भी देख लो, हमने कभी भी वायलेंस का रास्ता चुना ही नहीं। अगर वायलेंस चुना होता तो जी हमारा भारत देश बचता क्या? पाकिस्तान 47 में कितना परसेंट था हिंदू? 25% था। आज कितना है? एक हुआ है। कहीं से दबाव है इनके पास, सरकार से दबाव है, कहाँ से दबाव है हमको नहीं पता। ये सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी हो रही है। हम यहाँ पर किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। यदि नमाज होती है तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे। हम किसी भी हाल में यहाँ पर नमाज नहीं होने देंगे। गृह मंत्रालय में ये सूचना पहुंचा दी गई थी कल ही, इसके बावजूद भी यहाँ पे नमाज हुई है। अगर अगली बार यहाँ नमाज पढ़ी गई, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी अदा पर नमाज अदा नहीं होने देना चाहते। ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं जो नमाज करके जाते हैं। ये लोग ये सारे बांग्लादेशी हैं, कोई मेवात से है, इनको हम नमाज नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। कोई अफगानिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है। ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। पुलिस प्रशासन इनसे डरा हुआ है। पुलिस प्रशासन को भय है इनसे कि कोई इनके ऊपर दबाव भी है, सरकार का दबाव है, हमको ये नहीं पता, पर पुलिस प्रशासन इनसे बहुत ज्यादा भय है। ये राम के लिए तैयार रहते हैं। ये राम भक्तों को, ये राम भक्तों, एक मिनट भैया, राम भक्तों को ये जेल में डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती है और वो खुले में नमाज पढ़ के जाते हैं, और हम खुले में अपने जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। ये आज पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे जता दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या प्रॉमिस किया गया? पुलिस प्रशासन की वजह से हमारे को कोई भी अनुशासन नहीं किया गया, कोई भी अनुशासन नहीं किया गया है। यदि अगले शुक्रवार को यहाँ पर कोई घटना घटती है तो सीएम मनोज लाल खट्टर जिम्मेदार होंगे, पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार होगा इसका। तो नीचे कर ले। आप बोलिए सर। देखिए जनाब, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जगह जो चिन्हित कर रखी है, ये प्रशासन, मुस्लिम समाज और हिंदू भाइयों ने सबने मिलकर ये 37 जगह चिन्हित की थी। उसके बाद क्या हुआ है कि नाम है कि कुछ जगह डीसी साहब ने 8 जगह कम कर दी थी, उसमें भी ये जगह चिन्हित है।
सेक्टर 37 का जो पॉइंट है वो चिन्हित है। यहाँ पर हम प्रशासन की सहमति से यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। इल्लीगल अगर प्रशासन मने कर देता है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल एक पैदा होता है कि ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी तरीके की आपत्ति है या शिकायत है तो प्रशासन से बात करें, प्रशासन इस बात का जवाब देगा। आज हमारे सामने खड़े होकर हमारा मुकाबला कर रहे तो हम मुकाबला करने नहीं आए हैं, हम अपनी सरजमीन को चूमने के लिए आए हैं, हम अपनी नमाज पढ़ने के लिए अदा आए हैं, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहे उसके लिए दुआ करने के लिए आए हैं। तो जब तक प्रशासन पीसफुली हमने नमाज कराता रहेगा इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ते रहेंगे। बाकी और कुछ सियासत नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे मना कर दिया था, फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि जब विवाद चल रहा है तो यहाँ पे नमाज पढ़ी जाए? देखिए कहीं और भी आप पढ़ के इस विवाद को खत्म कर देखिए मेरी बात सुनिए। अभी आपने देखा ये इंडस्ट्रियल एरिया है सेक्टर 37 का, यहाँ 2,500-3 हज़ार मुसलमान आता है, लेकिन आज तकरीबन 200-300 लोगों ने नमाज पढ़ी है। उसकी वजह यह है कि ये खौफ का माहौल बनाया गया। हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। हाजी साहब एक और बात, जो जिस बात की आप परमिशन की बात आप कह रहे हैं 37 जगहों की परमिशन की, वो परमिशन जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, वो आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था, कोई ऑफिशियल पेपर नहीं है उसमें अभी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जहां आप जिस जगह पर आप खड़े हैं हाँ। ये प्रशासन की सरकार की जगह है। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना सरकार का काम है। सरकार को हमारे बीच में सहमति बनी है। आज जो 37 जगहों में से 8 जगह कम करी है वो किसी हिंदू भाई ने नहीं करी है, सरकार ने डीसी साहब ने करी है। जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने जो बात उन्होंने कह दी वो हमने मान ली, 8 जगह कम कर दी, लेकिन जो जगह चिन्हित है वहां तो हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आज जिला प्रशासन ने आपसे आज जिला प्रशासन ने आपसे गुजारिश की थी कि यहाँ पे नमाज ना पढ़ी जाए। देखिए माहौल खराब हो सकता है। देखिए मेरी बात खराब हुआ, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप बहुत अच्छा सवाल करा आपने। हम कल ही डीसी साहब से मिले थे और हमने कहा था कि पिछली बार भी हमारी नमाज के सामने ये कुछ लोग आके बैठ गए थे माहौल खराब करने के लिए, लेकिन हम फिर भी पीसफुली अपने आप को बैक फुट पे करके वापस चले गए थे नमाज पढ़ के। आज भी इतने विरोध के बाद में, क्योंकि हमारे भाई यहाँ से कहाँ जाएंगे, जिनके जो बाहर से आते हैं दूर से आते हैं वो कहाँ जाएंगे, जो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आते हैं। रही भाईचारे की और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के बाद ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, कैसे संभालना है। ठीक है, ओके, हट जा, चल। ये सिर्फ आप देते हो, ये सिर्फ आप देते हो। हाजी साहब एक चीज और है कि आप समाज के बुजुर्ग हैं, जिम्मेदारी जैसे आप कह रहे हैं पीसफुली सब चीजें, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। देखिए बात सुनिए, आज भी हर शुक्रवार को 3-4 जगह ये विरोध करते हैं। हमारी प्रशासन से बात चलेगी और इसका जवाब प्रशासन देगा। जिस दिन प्रशासन बने कर देगा हम नमाज पढ़ना बंद कर देंगे। एक सवाल और है मेरा, एक ही सवाल है, क्या हाजी जी आप भी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। आपने देखा है हमने भारत देश के लिए दुआ मांगी है, ये प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है। हम नमाज पढ़ने के लिए आए थे, जगह चिन्हित है, नमाज पढ़ना। नाम बता